इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहाँ आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अकस्मात धन प्राप्ति की साधना की चर्चा करने जा रहे हैं। अचानक धन प्राप्ति, अचानक कोई अच्छी खबर मिल जाना जिसका संबंध धन से हो, अचानक काम के लिए ऑफर आ जाना, अचानक वेल्थ के लिए कोई अच्छा सा स्कोप मिल जाना, कोई ऐसा दिमाग अचानक आ जाए जिससे पैसे आने का जो स्रोत है वो बढ़ जाना, ये सब कुछ अचानक होता है। तो अचानक धन प्राप्ति के लिए महाविद्या में माता तारा साधना से बढ़कर कोई नहीं माना जाता। जैसे आपको पता ही है कि दुनिया में जो 10 महाविद्या होती हैं और विद्याएं करोड़ों होती हैं, साधनाएं करोड़ों होती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी महाशक्तियां हैं वो सिर्फ 10 ही होती हैं। उनमें से एक महाविद्या का नाम है तारा। इनकी साधना अकस्मात धन प्राप्ति के लिए की जाती है। जो शेयर मार्केट में है, लॉटरी के क्षेत्र में है, या और भी कोई गैम्बलिंग के क्षेत्र में है, या कोई ऐसा काम जहां से अचानक धन आता है, बिल्डिंग लाइन में है, ऐसा जो लाइन जहां पर अचानक धन आता है, तो ऐसे लोगों की ये आराध्य देवी मानी जाती है तारा। इनकी साधना से आपके अंदर एक प्रकार का स्कोप बढ़ जाता है कि अचानक धन प्राप्ति के लिए। तो ये साधना बहुत काम में आती है। आप आप भागदौड़ कर रहे हैं धन कमाने के लिए, आप कोई नौकरी धंधा भी कर रहे हैं, लेकिन अचानक आय का स्रोत बढ़ जाता है, एक अलग मार्ग से धन आना शुरू हो जाता है, आपको अच्छा लगता है। कोई अचानक कोई ऐसा बात हो जाती है कि नए स्रोत से आपको धन आ जाता है। किसी भी रूप में हो सकता है, शेयर मार्केट के रूप में हो सकता है, लॉटरी के रूप में हो सकता है, कोई भी और दूसरा मार्ग हो, वो मार्ग से अचानक धन आने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि माता तारा की कृपा आपके ऊपर हुई है। तो माता तारा की कृपा इस कलयुग में लोगों को लेना भी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। याद रखें, बिस्तर में न बैठें। अपने सामने स्टील की थाली रखें। स्टील की थाली रखने के बाद उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें। लाल कपड़ा बिछाने के बाद आप सिंदूर रखें। करीब करीब 50 ग्राम सिंदूर रखें। सिंदूर न मिले तो कुमकुम रख लें, रोली रख दें तो भी चलेगा। तो 50 ग्राम सिंदूर रखेंगे, वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। 50 ग्राम करीब करीब सिंदूर रखें, और वो ऑरेंज सिंदूर हो तो अच्छा है, नहीं तो लाल सिंदूर भी आप रख सकते हैं। उस कपड़े में, लाल कपड़े में 50 ग्राम सिंदूर रखें, ऑरेंज, या फिर न मिले तो लाल सिंदूर ये रखें। ये रखने के बाद सेम तरीके से आप ये मुद्रा लगाएं। ये मुद्रा लगाने के बाद आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम करें, यानी ऐसे जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद मुंड मुद्रा लगाएं। मुंड मुद्रा मतलब ऐसे, ये देख लीजिए। 10 बार प्राणायाम करें, फिर ये मुंड मुद्रा लगाएं इस तरीके से। तो ये मुंड मुद्रा है, इसको चामुंडा मुद्रा भी कहते हैं। तो ये मुद्रा लगाएं। ये लगाने के बाद ऐसे हाथ रख लें, ऐसे हाथ रखें, और आगे चक्र पर ध्यान देते हुए खास तरीके का बीज मंत्र, इसे तारा बीज भी कहा जाता है। स्त्रीम 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 स्त्रीम। एक्चुअली इस मंत्र को त्रीम कहा जाता है, त्रीम, TREEM, त्रीम। लेकिन ये क्या है? ये ब्लॉक है, ये इसका बंधन है, और ये मंत्र सक्सेस नहीं माना जाता, इसलिए इसको वधु बीज बना दिया गया है, एस डालकर।
तो स्त्रीम, आपको यही मुद्रा लगाकर, मुंड मुद्रा लगाकर स्त्रीम 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 स्त्रीम, ये मंत्र का जाप आपको 10 मिनट्स तक करना है, 10 मिनट तक करना है। 10 मिनट करने के बाद किसी को फल या भोजन आप दान कर दीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले सुक्री मुद्रा लगाएं। सुक्री मुद्रा लगाकर आप 10 बार प्राणायाम करें। इसके बाद मुंड मुद्रा लगाएं। मुंड मुद्रा लगाने के बाद आप 10 मिनट तक स्त्रीम 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 ये बीज मंत्र का जाप करें। इसके बाद किसी को फल या भोजन का दान कर दें। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है। ये करने के बाद जो सिंदूर है, ये इसको आप कोई कपड़े में लपेट कर अच्छी तरीके से, या फिर कांच के डब्बे में, प्लास्टिक के डब्बे में, कहीं भी इसको अच्छी तरीके से रख लो। जब भी आप शेयर मार्केट के लिए जा रहे हो तो उसका आप तिलक लगा लो माथे पे, या बाल के अंदर आप लगा सकते हो, या आप गले में लगा सकते हो। जैसे आप दिखाना नहीं चाहते हो कि आपने तिलक लगाया, तो आप बाल के अंदर इसको लगा दो तो भी चलेगा, या गले में नीचे लगा दो तो भी चलेगा। अगर तिलक लगाते ही हो ऑलरेडी तो फिर ऐसा हल्का सा कर देने में कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरीके से वही सिंदूर का उपयोग करना है। अगर महिला है और शादीशुदा है तो उनको अपनी मांग में तिलक लगाना चाहिए ये सिंदूर का, तो और भी फायदा होता है, उनके पति को लाभ मिलता है, सौभाग्यवती बनती हैं, और हेल्थ वेल्थ हर तरीके से सुख शांति और हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। पुरुष माथे पे लगाएं, या बाल के अंदर लगा लें जो दिखाई नहीं देता, या गले में लगाएं। इस तरीके से इसका उपयोग करके आप अपने काम के लिए जाएं। आपको ऐसा महसूस होगा कि पहले की तुलना में आपका भाग्य प्रबल हो गया है। पहले की तुलना में आपका भाग्य प्रबल हो गया है, ऐसा आप महसूस करेंगे। और माता की कृपा बनी रहती है। और जैसे मैंने कहा, माता तारा की कृपा का अर्थ ही यह है कि सडन मनी के जो स्रोत हैं ये खुलते हैं, धन प्राप्ति के स्रोत हैं वो खुलते हैं। आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी ये साधना करें, अपने मन में ये न सोचें कि मेरा लॉटरी का नंबर आ जाए, मेरा गैम्बलिंग में नंबर आ जाए, मेरा अचानक मुझे धन मिल जाए, खजाना मिल जाए। इस तरह की बातें सोचना समझदारी नहीं है। बस आपको ये सोचना है माता की कृपा हम पर बनी रहे, बस इतने ही सोचना चाहिए और कुछ नहीं सोचना चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि आपका भाग्य पहले की तुलना में बढ़ गया है। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बिना बोले आपको मिल जाती है, लेकिन जब आप मन में बोलते हो तो वो चीजें दूर हो जाती हैं, वो चीजें आपको नहीं मिलती। तो जब बिना बोले सिर्फ माता की कृपा प्राप्त करने से ही आपको मिल जाती है, तो उसको बोलकर क्यों अपने आप को उस समस्या से और उस चीज को पाने से वंचित हो जाओ। कहने का मतलब है ये चीज बहुत काम में है। मंगलवार के दिन ये प्रयोग कर सकते हैं, सूर्य अस्त होने के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद, और वो सिंदूर आपको बहुत काम में आता है, बहुत दिन चलेगा। और जब खत्म हो जाए तो किसी भी मंगलवार के दिन आप तैयार कर लें, एक आदत बना लें। आप देखेंगे माता तारा की कृपा बहुत अच्छी मानी जाती है। प्राचीन काल में ये हुआ करता था कि माता तारा के बारे में ये कहा जाता था कि जो तारा के जो साधक हैं और तारा जिनके ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं, माता तारा जिनके ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं, उनके सिर के तकिए के नीचे यानी सिरहाने में रोज 2 तोला सोना मिलता था। उस पहले के जमाने की बात है। तो इस तरह की बातें करते थे। अभी ये बातें बहुत सी अफवाह है, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब इस तरह की बातें करने का मतलब ये होता था कि ये अचानक धन प्राप्ति की देवी मानी जाती हैं। मेरा उद्देश्य ये है बोलना कि धन प्राप्ति के स्रोत को अचानक बढ़ाती हैं। आपके पास किसी एक मार्ग से धन आ रहा है तो धन आने के जो मार्ग हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और आज के इस कलयुग में, आज की इस महंगाई में, जहां एक व्यक्ति की नौकरी से गुजारा नहीं होता, घर के परिवार में 4 सदस्य हैं तो चारों को नौकरी करनी पड़ती है, ऐसा जमाना आ गया है, तो ये प्रयोग आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। बस इच्छा अपनी पवित्र रखो, स्वार्थ मत रखो। बस ये सोचो कि माता की कृपा आपको मिलती रहे, बस। और देखिए एक चमत्कारिक रूप से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपको लाभ मिले तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद अवश्य करें। धन्यवाद।